नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं जनपद हरिद्वार के मसाई कला में। मसाई कला में ये निरंकारी सत्संग भवन जो काफी समय से यहाँ पर जो है इससे श्रद्धांजलि जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मदन जी जो है इसके यहाँ पर संरक्षक हैं। आज यहाँ पर सत्संग भवन में जो है कुछ विचार, कुछ वचन इन लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर, निरंकारी सत्संग भवन जो है यहाँ पर आप प्रचारक हैं आज, और कितने टाइम से ये निरंकारी सत्संग भवन यहाँ पर जो है ये विद्यमान है? सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत है सरकार साहब। ये सत्संग भवन तो लगभग यहाँ पर 20-22 साल से है और दास भी लगभग 20-22 साल से मिशन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अगर एक संसारिक रूप में मैं जिक्र करूं अपनी जीवनचर्या का, जीवन का, जैसे भी जहाँ जन्म दिया उस परिस्थिति को देखते हैं तो वहाँ अगर हम जाएं तो उस तरफ चलने के बाद तो यहाँ पर आना बड़ा कठिन कार्य है। ये तो एक सदगुरु की कृपा से इंसान को पता लगता है यहाँ पर कि इंसान आया किस लिए संसार में, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर यहाँ से जाएंगे। ये सतगुरु की कृपा से पता लगता है। सतगुरु जब ज्ञान दे देता है, क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान मानव को नहीं होगा, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अपना ही पता नहीं लगा कि हम आए किस लिए संसार में, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या लेकर हम आए हैं, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमको जाना है। तब तक तो मात्र जितना भी जीवन है अगर इंसान का, तो पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं है। निंद्रा भोजन भोग भय ऐनर पशु समान, और ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। क्योंकि पशु निंद्रा, सोना, भोजन करना पेट के लिए, और डरना, भय, बच्चे पैदा करना, ये सब कार्य पशु पक्षी भी करते हैं। जितने भी प्राणी हैं मानवों से मात्र इससे अलग 84 लाख योनियां बताई हैं। 84 लाख प्राणी हैं और ये 84 लाख भी योनि, 83,99,999 योनियां इससे अलग है मानव योनि से, और अन्य कार्य सभी कर रहे हैं। बाकी ये जो कर्म है ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना, ये कार्य परमात्मा ने जो बुद्धि दी है इंसान को, ये ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, जो इसको जान सकता है, इसकी जानकारी कर सकता है। और ये जानकारी बिना पूरे गुरु के होनी भी असंभव है, क्योंकि पूरे गुरु के माध्यम से जानकारी होती है। क्यों कह रहे हैं, सदगुरु ने लिखा है अवतार वाणी के अंदर शब्द नंबर 313 में कि प्रभु मिले न तीरथ भ्रमण से, न मिलता राख उड़ाने से, न जब से मिलता न तब से मिलता, न मिलता पाठ कराने से, दिल की आवाज ना सुनता ऊंचे शोर मिचाने से, रीझे कभी ने दयालु झूठ मूठ गुनगाने से। पूरे गुरु को शीश नुआओ, नाम तभी मिल सकता है, और कहे अवतार शरण में आओ, राम तभी मिल सकता है। क्योंकि पूरे गुरु के बिना एक आदमी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए संसार में गुरु बहुत है, संसार के अंदर गुरु कोई कमी नहीं है। गुरु और सदगुरु में अंतर है, क्योंकि गुरु तो वो भी है जो है घास फोड़ना सिखाता है इंसान, जो एक पढ़ना लिखना सिखाता है, भौतिक की तरफ जो भौतिक ज्ञान हमको दे रहा है वो भी गुरु है। पर आध्यात्मिक ज्ञान जो देता है, जो सतगुरु होता है, पूरा ज्ञान जो पूरा सतगुरु होता है, वो मात्र एक परमात्मा के दर्शन कराता है, ब्रह्म का ज्ञान देता है। ये गुरु का लक्ष्य है, सतगुरु का लक्ष्य है। तो ये हमारा लक्ष्य है। आज हमने गुरु के शरणागत होने के बाद में हमने जान लिया अपने आप को कि हम आए किस लिए संसार में, हमने इसकी ब्रह्म की प्राप्ति की सतगुरु कृपा से ब्रह्म को जाना है, ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम संसार में आए हैं। बाकी और यहाँ पर हमारे साथ जो मसाई कला के जो है मदन सिंह जी है, यहाँ पर इस सत्संग भवन की काफी सेवा करते हैं। काफी इनके कारण से यहाँ की पब्लिक जो है जुड़ी हुई है, और एक अच्छे प्रचारक भी हैं। निरंकारी सत्संग भवन के बहुत अच्छे प्रचारक हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो है ये पब्लिक जो है सत्संग भवन हुआ यहाँ पर, तो इस पब्लिक को, इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, और मैं आपका स्वागत करता हूं। निरंकारी सत्संग भवन में आप आए हो और आप पत्रकारिता के माध्यम से हमारी आवाज़ को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवादी हूं। और जो हमारा ये मिशन है, ये हमारा मिशन किसी के टकराव का कारण नहीं, मनुष्य को एक पैगाम है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य का जन्म की सफलता इस आत्मा परमात्मा के मिलन से है। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं वर्तमान में, तो इनका संदेश है कि प्रत्येक इंसान इसका हकदार है। एक पिता एक असके हम बालक, हम एक ही पिता की संतान है, और ऐसी भावना हमारे हृदय में माता जी भरते हैं ईश्वर की जानकारी करा के कि अयम निज प्रवेत
गणना लघु चेतसाम उदार चरिताराम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुणबा खुदा का। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा हमें महसूस हुआ है कि एकत्व की जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, वो हमारे अंदर संचालित सतगुरु ने ज्ञान के माध्यम से करी है। ईश्वर की प्राप्ति हुई तो पता चला कि हम सब एक ही हैं और ये भ्रांतियां निकल गई हैं कि छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, जाति भेद की सारी दीवारें गिर गई हैं और एक हुए हम तेरे दरबार में आकर। तो मानव हो मानव को प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, सतगुरु का पैगाम है। और महाराज चाहते हैं कि हम एक की जानकारी पहले कर लें, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। सबके लिए संदेश है कि आप एक को जान लो, पहले परमात्मा को जान लो और जानने के बाद में एक इसको मान लोगे भी, जानोगे तो मानोगे और मानने के बाद हम एक अपने आप हो जाएंगे। तो ये संदेश सबके लिए है कि एक हो जाओ, लेकिन एक होने के लिए हमें एक पिता की पहचान जरूरी है। तो इस परमात्मा की जानकारी करके इस एरिया में हम ये जो इस सत्संग का ये निर्माण हुआ है, सत्संग भवन का, तो ये 2016 में हुआ है और इससे पहले हम यहाँ पर 1995 में जमीन खरीदी गई और तब से बराबर ये मिशन चल रहा है, संगत चल रही है इतवार के दिन। और सारे एरिया में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग मान्यता के लोग यहाँ पर आते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या संदेश दे रहे हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ कि बहुत हैं, गुरु बहुत है दुनिया में, लेकिन उनसे पहले हमें सतगुरु ने एक बात बताई कि एक लाइन दी महाराज ने, गुरु ने, कि इसको छेड़ना नहीं, काटनी नहीं है, लेकिन छोटी करनी है, बड़ी करनी है। तो वो छोटी कैसे करें उसको, उसके बराबर में बच्चे ने बड़ी लाइन डाल दी, वो अपने आप बड़ी हो गई और उसको छेड़ा भी नहीं। इस तरह से जो कर रहे हैं वो उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। हम जो परिणाम हमें मिल रहा है कि हमारा मिशन समाज की सेवा सिखाता है, ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं और हमारे मिशन ने 13 लाख से ऊपर ब्लड डोनेट कर चुका है। और हम सफाई अभियान में हिस्सा लेते हैं सदगुरु के 23 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। उसमें हमने गंगा घाट पर सफाई करी, 16 स्थानों में भारतवर्ष में सफाई हुई और इस तरह से जो समाज सेवा है उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। और ये कार्य इसलिए किया गया है कि महाराज ने कहा कि कूड़ा चाहे अंदर हो, गंदगी चाहे अंदर हो, प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक हैं। तो महाराज ने बाहर का तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर का जो प्रदूषण है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, काले रंग का है, गोरे रंग का है, ये भेद जो पड़े हैं जाति मजहब के, छोटे बड़े के, कि इस गंदगी को कैसे निकालें, ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु ने ये भेद हमारे समाप्त किए हैं। जी 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 जी। क्या बलिदान, जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है जिज्ञासु के रूप में, तो उसको सबसे पहले हमारे मिशन में 5 बातें उससे मंजूर कराई जाती हैं, 5 बातें। और उसमें पहली है कि तन मन धन ईश्वर की देन है, ईश्वर का ही मानना महाराज का आदेश है। दूसरा आदेश ये है, प्रणय है कि आपने जाति मजहब वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना है। आप जहाँ हैं वहीं रहे, लेकिन आप मनुष्य समझकर सबको प्रेम करें। तीसरा हमारे मिशन का सिद्धांत है कि किसी भी दूसरे से उसके खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी। चौथा हमारे मिशन का सिद्धांत है कि आपने गृहस्थ में रहना है और वेशधारी साधु संत फकीर नहीं बनना और समाज में रहते अपनी नेक कमाई परिश्रम की कमाई करते हुए एक सुंदर जीवन व्यतीत करना है। 5वां प्रण यह है कि जो ईश्वर की जानकारी सतगुरु के द्वारा दी जाती है, इसको बिना गुरु के आज्ञा किसी के सामने प्रकट नहीं करना। जो जैसे अभी आपने बताया कि समाज के अंदर बहुत कुरीति है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो बिल्कुल नशे में चली गई है। हमारे मिशन का सिद्धांत है कि जो ब्रह्म ज्ञान लेता है उससे सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है और सत्संग में ये प्रेरणा दी जाती है कि हमने नशे की तरफ नहीं जाना है। पूर्ण नशाबंदी के लिए आदेश है कि हम नशे से बचकर रहते हैं। यहाँ के नौजवान देखते हैं आप, अभी लंगर होगा, लंगर खिलाते हैं, बनाते हैं, सेवा करते हैं सुबह आकर। तो जो आज का नौजवान है वो कहाँ जा रहा है और यहाँ शिक्षा दी जाती है कि मानवता की सेवा करो। जी। तो प्रचारक मदन सिंह जी का कहना है कि निरंकारी सत्संग भवन के अंदर जो सत्संग होता है, जो संगत लगती है, उस संगत का मतलब ये होता है कि मनुष्य को केवल सीधा ईश्वर से जुड़ना है, सच्चे कार्य करने हैं, अपने कर्म को ठीक करना है, ताकि इंसान को इस योनि के अंदर ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो सत्संग भवन में आज हमारे साथ फिर मौजूद है
एक बहुत बड़े समाज सेवी भी है, क्षेत्र में अपने आप में एक हस्ती भी है। और हमारे बड़े भाई भजन सिंह जी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो है निरंकारी सत्संग भवन में एक यहाँ पर सत्संग भवन के अंदर जो है इतनी पब्लिक है जो सत्संग भवन से जुड़ी हुई है, तो इस पर आपको क्या कहना है सर? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे आज निरंकारी सत्संग भवन में आप आए हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो आपने कहा कि यहाँ पर जो इतने लोग आते हैं, यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक निराकार ईश्वर के दर्शन कराती है, करा करके एक सेवा सिमरन सत्संग करने का आदेश हमें दिया है, ताकि हम सत्संग करते हैं तो हमारे जितने भी मन के अंदर समाज के बुराइयां हैं वो निकल जाती हैं और ज्ञान प्रवेश होता है। और सतगुरु ने कहा कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, 184 योनि भुगतने के बाद हम यहाँ संसार के अंदर आए हैं। तो अगर हमने परमात्मा की जानकारी नहीं की, फिर 184 योनि में जाना पड़ेगा। जैसे कहा भी है, भूले हुए मुसाफिर सुन ले, तुझको कहाँ है जाना, और मंजिल बनी कहाँ पर तेरी, इतना न पहचाना। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का यह मेला, सभी साथियों को तज कर जाएगा अकेला। 184 योनि भुगत कर मनुष्य चोला पाया, धिक्कार हो मन तुझको जो हरि रंग नहीं चढ़ाया। आज ये सब हरि का रंग चढ़ा है, इसलिए सब इस रंग को प्राप्त करने के लिए हर हफ्ते आते हैं और अपने जीवन में आनंद ले करके घर पे खुशी लेकर के औरों को भी बांटते हैं, खुद अंदर खुशी भी लेकर यहाँ सतगुरु की कृपा से जाते हैं। धन्यवाद। तो सर, इस तरीके की जो सत्संग है, यानी कि ये हर रविवार को लगता है यहाँ पर? जी जी, हर रविवार को लगता है और यहाँ पर सभी संत महात्मा आते हैं। और क्षेत्र के हमारे आज धूलीराम जी हमारे जो गद्दी पर विराजमान थे, ये दरियापुर ब्रांच भगवानपुर से आए थे। इसी तरीके से हर इतवार को सत्संग लगता है और जीवन को सफल बनाने के लिए सतगुरु ने ये हमारे लिए सत्संग भवन दिया है और हर हफ्ते की संगत दी है। कहा कि एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। धन्यवाद। तो निरंकारी सत्संग भवन मसाई कला से माता जी भी एक हमारे साथ जुड़ी है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति देवी है जी। जी, तो कितना टाइम हो गया आपको सत्संग भवन से जुड़े हुए यहाँ पर? सर 1990 में ज्ञान की प्राप्ति की और जब ही से ये परमात्मा के दर्शन किए, इसका एहसास हुआ प्रभु परमात्मा का, तभी से भक्ति शुरू हुई। क्या 1990 से पहले भी आप किसी मिशन से जुड़ी हुई थी क्या? हमारी किसी मिशन से नहीं जुड़ी थी, पूजा पाठ ये भक्ति करती थी, उसको ही सब कुछ मानती थी। लेकिन जब इसके चरणों में आई सतगुरु महाराज के, तब जाके पता लगा कि ये परमात्मा, मुझे इसकी भक्ति करनी है। तो सत्संग भवन में प्रत्येक रविवार को आप आती हैं यहाँ मसाई कला में, कैसा लगता है आपको? क्या बताए आपको, इतना अच्छा, इतना सुंदर कि हमारा जीवन भी यही व्यतीत हो जाए, अंतिम सांस तक हमारी ये तोड़ निभ जाए। जो ज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया और दिखाया कि ये परमात्मा है, और भगवान राम को वशिष्ठ मुनि ने दिया, अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने दिया, और सबरी को भगवान राम ने दिया। आज वही ज्ञान हमारे सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज सब मानव योनि को करा रहे हैं कि यह तेरा परमात्मा, इसको जान ले, इसको देख ले, इसके दर्शन कर ले। एहसास करा दिया, दर्शन करा दिए, फिर हमारी भक्ति शुरू हो गई। हम आनंदमय हैं। आज संसार में हम किसी बीमार को कहें, संसार वाले, कि भाई साहब आप कैसे हो, जी बस कुछ नहीं, शरीर से बहुत बेकार है, बहुत बीमार है। और आप किसी ब्रह्म ज्ञानी को पूछिए, कितने ही मेरे से भी ज्यादा बुजुर्गों को पूछिए, और जबकि वो बेड पर रेस्ट कर रहा है, वो यही कहा कि आनंद में है महाराज। कैसे आनंद में हो? किसी निराकार प्रभु परमात्मा को देख लिया। और डंके की चोट पर कहते हैं, अभी हमारे ज्ञान प्रचारक भाई साहब धूली भी कह रहे थे कि हमने इसको डंके की चोट पे देख लिया। हम वैसे ही यहाँ नहीं गा रहे, ऐसे ही हल्ला नहीं मचा रहे, इसको देख करके, इसको जान करके, इसके दर्शन कर करके तब हमने इसको पाया, फिर इसको गाया। जो पा लेता है वो गा लेता है, जिसके पल्ले सच वो कोठे चढ़ के नच। हम कहीं भी हिचकिचाते नहीं है। कहीं भी पूछ लिए कि तुमने राम को देखा? हाँ हमने देखा है।
हम कह सकते हैं। झूठी बात किसी को कहे तो उनके चेहरे मुरझा जाएंगे, लटक जाएंगे मुंह कि अब हमारी परीक्षा का समय है, क्या बोलेंगे यहाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जी हमारे बीच आए और हमसे कुछ पूछे और आप भी इस ज्ञान से जुड़ जाए। धन निरंकार, नमस्कार जी। अम्मा जी एक सवाल है, आप एक महिला हैं तो महिलाओं को क्षेत्र की क्या संदेश देना चाहती हैं आप? यही देना चाहती हूँ कि पहले हम जब नहीं जुड़े थे, मिशन से नहीं जुड़े थे, बहुत कर्म कांड करते थे, तो अब जब मिशन से जुड़ गए, अब इस प्रभु परमात्मा को जान लिया, तो अब हम गुरु की भक्ति करते हैं। सभी महिलाओं को यही संदेश देती है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। ये हमारी अवतार वाणी कहती है, आओ प्रभु के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों नु, मेरा सतगुरु मानव कर दे, मेरे जैसे हैवानों नु। यही संदेश हम सभी महिलाओं को देते हैं कि संगत में आया करो और प्रभु के दर्शन कर लो, और यहाँ से जो है प्रभु की प्राप्ति होती है। सारे सुखों का भंडार मेरा सतगुरु है। तो निरंकारी सत्संग भवन का उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं हैं। तो जो प्रचारक है उनका भी यही कहना है कि केवल एंड केवल हमारा यही संदेश है पब्लिक के लिए कि इस निरंकारी सत्संग भवन से जुड़कर केवल ईश्वर की सीधी प्राप्ति होती है, सीधा ईश्वर से जुड़ा जाता है। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, मसाई कला।